क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। सबसे पहले मैंने क्या करा, नॉट को हाईलाइट करा, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं लेकिन नॉट और इनकरेक्ट वर्ड को इग्नोर मार देते हैं और हमारा क्वेश्चन उल्टा हो जाता है और गलत आंसर हो जाता है। ठीक है। फॉर वाटर मैग्नीट्यूड ऑफ केबी, सबसे पहले बात की जाइए यहां पे केबी की। फॉर वाटर मैग्नीट्यूड ऑफ केबी इज मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ के एफ। अब बात कर लेते हैं के एफ क्या होता है और केबी क्या होता है। केबी होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। केबी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। 0.512 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। और केएफ क्या होता है, मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या होता है आपका, मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन। ये वो वाला डिप्रेशन है जो हम लोगों को पढ़ते पढ़ते हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.86 और यूनिट सेम होती है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ केबी इज मोर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ केएफ, लेकिन यहां पे तो केएफ ज्यादा है। इसका मतलब ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ये आपका क्या है भाई साहब, इनकरेक्ट है। आपसे पूछा गया था नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं आपका। दूसरा स्टेटमेंट बोला द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर when a non-volatile solute is added to its larger in magnitude than its depression in freezing point। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे kf ज्यादा है, kf ज्यादा है एज कंपेयर टू kb। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होपफुली नहीं ही होगी, होपफुली नहीं ही होगी। तो यहां पे मैंने निकाला कि kf जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू kb। अगर मैं सेम मोललिटी की बात करूंगा, जिसको मैं बोलता हूं सेम इक्विमोलल सिस्टम, फॉर सेम इक्विमोलल यानी कि मोललिटी सेम है सिस्टम, फॉर सेम इक्विमोलल सिस्टम। अगर मैं बात करूंगा आपके फॉर्मूले की, तो देखो अगर मुझे पता है कि केएफ ज्यादा है केबी से, तो इसमें क्या पूछा गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्यूट इज एडिटेड लार्जर मैग्नीट्यूड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूंगा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, एम इंटू केबी, एम इंटू केबी। और डेल्टा टीएफ क्या होता है, वो होता है एम इंटू के एफ। अब के भी पता है मुझे, के एफ पता है, डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, एलिवेशन को मैंने ऐसे लिख दिया। और वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो फॉर्मूले से ही समझते हैं, इक्विमोलल सिस्टम है यानी कि मोललिटी सेम है, तो मैं बोल सकता हूं डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केबी के, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केएफ के। तो अगर मैं बोल लूंगा कि केएफ ज्यादा है केबी से, तो मुझे पता है मैं बोल लूंगा डेल्टा टीएफ विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ इज ग्रेटर देन डेल्टा टीबी। अब ये क्या है, यहां पर आपका क्या है, इन्होंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाटर व्हेन ए नॉन पॉल्यूट सॉलिड सो इट इज लार्जर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लार्जर बोला, लेकिन यहां पे तो कम है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा भाई आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ये भी सीधे सीधे हमें इनकरेक्ट दिखाई दे रहा है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया है भाई साहब, इसमें बोला गया है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज प्रिफर्ड ओवर एनी अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर। अगर मैं बात करूंगा इस स्टेटमेंट की, बिल्कुल सही है। देखो सिंपल सी चीज, बात किसकी करिए, मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स और पॉलीमर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर, जिनका प्रोटीन्स और पॉलीमर की बात करूंगा तो हाई मोलर मास होता है। अगर मैं बात करूंगा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और किसकी बात करेंगे, पोलर्स, पॉलीमर्स की। प्रोटीन और पोलर यानी कि आपका हाई क्या होता है, हाई
मोलर मास होता है, ठीक है। अगर इनका हाई मोलर मास होगा तो ये इजीली मेजरेबल हो जाएंगे, इजीली मेजरेबल फॉर easily measurable for very dilute solutions. Easily measurable of very dilute solution. और यही बोला गया है, osmotic pressure is measurement is preferred over any other qualitative property to determine molar mass of proteins and polymer. Polymers और proteins का molar mass high होगा तो easily measurable होगा, क्यों? Very dilute solution में most important thing is कि इनका molar mass high होता है, बस। तो ये आपका सही है। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक काम कर लेता हूं, अच्छा ठीक है, इसमें अलग कलर यूज कर लेते हैं अपन लोग। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? द डाइमराइज्ड फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज, और ये इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है, ये इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है कि ये डाइमर फॉर्म है किसका? बेंजोइक एसिड, यानी कि C6H5COOH, और बेंजीन आपका C6 होता है। ये आपका एसोसिएशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है, एसोसिएशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है। कौन सा एग्जाम्पल होता है? बेंजोइक एसिड इन बेंजीन जो है एसोसिएशन नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है वाया इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाया इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये इन्होंने स्ट्रक्चर दे रखा है। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? बिल्कुल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कुछ दूसरा तरीके का होता है। इन्होंने क्या करा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिखा रखी है, लेकिन एक ही तरीके से दिखा रखी है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है आपका C6H5, ये कुछ मैं इस साइड बना देता हूं, इधर का वाला गायब कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा आपका C6H5 सिंगल बॉन्ड C, और एक ऑक्सीजन ऊपर लगा होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां पे नीचे O लगा होगा, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, और ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पे आपका C6H5 हो जाएगा। पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं? सिंपल सी चीज है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं थोड़ा सा डॉट सा दिखा के, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ ऐसी होगी, ये यहाँ पे हल्का हल्का डॉट 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 हो जाएगा, और यहाँ पे हल्का हल्का डॉट 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 हो जाएगा। क्या ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब डी भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा गया था इनकरेक्ट कौन कौन से होंगे, तो ए बी एंड डी, ए बी डी का हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।